बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये है मोहब्बत छोड़ दी मैंने। टीज़र के सिलसिले में 33 एपिसोड जो चल चुकी, आने वाली एपिसोड 33 है, उसके बारे में हम आपको बताते चलें। ये जनाब ज़ेनी है और बादल से बात कर रही है कि देखो, कोमल को इतना भरपूर अख्तियार देने का मतलब आप समझते हैं, ये घर उनका है, वो घर उनका है, तो मेरा घर कौन सा है। ये आखिरकार एक बीवी जब उसके खामन अपने खामन से जब ये मतालबा करती है तो वो उसका मतालबा तो जायज़ होता है, और लोहा लोहे को ही काटता है। ये भाई है जनाब कोमल का, और कोमल के कहने पे वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इतनी पुरानी जो मंगनी होती है उसको भी ये इग्नोर करते हुए ज़ैनी से शादी करता है, सिर्फ इस वजह से कि कोमल ने कह दिया। और वो आल इन आल है, घर को चलाने का फ़न जानती है, सारे टैक्ट जानती है, ये सारी सूरत हाल। अब उसको कट ऑफ करने के लिए लोहा लोहे को काटता है। तो ये ज़ैनी जो है ये अपने खामद से अब बात कर रही है कि देखो, ये घर उनका है, वो घर उनका है, मेरा कौन सा है। तो वैसे भी वो बोलती रहती हैं और उनको कमांड करने का जो है वो अ, दौरा पड़ा रहता है। वो अपने घर में जाए, कमांड करें न करें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हमारे घर के मामलात में इंटरफेयर उनको नहीं करना होगा। तो ये बात जब वो करती है तो ये जनाब बादल आगे से उसको बता रहा है कि यार आहिस्ता भाई आहिस्ता। ये बैठी सुन रही है। अब इसको टेंशन तो आनी थी कि यार अब्बा के घर में मैं कब तक रहूँगी, और फिर मेरी परेशानी तो और बढ़ती जाएगी। अब इधर से ये जैसे ही ज़ैनी ज़ैनी उससे बात कर रही है तो ज़ैनी भी जनाब अब जब एक औरत के जब उसकी शादी हो जाती है, उसका जो मियाँ है वो उसके सर के ऊपर अपनी चौधर भी करती है, अपना घर का निज़ाम भी चलाती है, और वो बहादुर भी बन जाती है। तो वो इसी वजह से बन सकती है कि उसका जो खामद है वो उसका साथ दे रहा है। अगर वो साथ ना दे तो फिर वो बेचारी जाग की तरह बैठ जाएगी। और ये है जनाब अब कोमल को वो बता रहा है उमर कि देखो यार, अपनी रवैये को थोड़ा दुरुस्त करो, इस घर में दूसरे लोग भी रहते हैं, और उनके तुम अपने घर को तो कहती हो कि मेरी मर्जी से चले, तुम्हारा ये मर्जी होती है कि दूसरों के घर जो हैं वो भी तेरी मर्जी से चलें। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर बंदे को जीने का हक देना चाहिए, तब आप सुखी रह सकते हो। और याद रखो, मेरी ये बात याद रखना, ऐसा सख्त फैसला करूँगा तुम्हें लग पता जाएगा। और इसी वजह से कह रहा हूँ कि आप अपने रवैये को ठीक करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ ये सरफराज है, इसका जनाब फ़ोन आ गया। उसने कहा चाची का फ़ोन तो बंद हुआ पड़ा है, और तुम लोगों को क्या लगा कि तेरा नंबर भी मेरे पास नहीं है। तो ये है जनाब सहर, इसके हाथ में खिलौना था बच्चे का, खिला रही थी उसको, और अब वो भी गिर गया और ये बड़ी टेंशन में आ गई है। तो ये सारी सूरत हाल दोस्तों आएगी अगली एपिसोड में, और एंजॉय करेंगे हम आपके साथ मिल के। तो व्यूवर, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। हमारा चैनल है प्रोशान स्टूडियो के नाम से, तो आपने इसको लाइक आप करते रहते हैं, सब्सक्राइब भी काइंडली कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।